तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने वाला इंसान कोई बाहर वाला नहीं है, वो तुम खुद हो, और वो भी तुम्हारा दूसरा रूप। भाई सुन, तू एक शरीर में दो अलग अलग इंसान लेकर घूम रहा है। पहला इंसान जो खुद को कंट्रोल करना चाहता है, जो सुबह जल्दी उठना चाहता है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहता है, फोकस चाहता है, एनर्जी चाहता है, स्ट्रॉन्ग माइंड चाहता है। और दूसरा इंसान जो बस मजा चाहता है, जो बोलता है एक बार और कर ले, क्या ही फर्क पड़ेगा, आज चिल कल डिसिप्लिन, जरा सा स्क्रॉल कर ले फिर पढ़ेंगे। और सच्चाई, इन दोनों की लड़ाई ही तेरा फ्यूचर डिसाइड करती है। ये लड़ाई तू जिम में नहीं लड़ता, ये लड़ाई तू मोबाइल स्क्रीन पर लड़ता है। ये लड़ाई तू रात के 11:30 की उस खतरनाक अकेलापन वाली खामोशी में लड़ता है, जहां एक साइड तू स्ट्रांग बनना चाहता है और दूसरी साइड तू कमजोर बन जाता है। हर अर्ज, हर स्क्रॉल, हर रील, वो दूसरा इंसान जीतने की कोशिश करता है। और तेरा असली एनिमी वही है, दुनिया नहीं, दोस्त नहीं, लड़की नहीं। तेरा दुश्मन वह इनर वीक वर्जन है जो तुझे गिराना चाहता है। आज मैं तुझे वही बताने वाला हूं कि इस दूसरे इंसान को कैसे खत्म करना है, कैसे ब्रह्मचर्य का असली पावर अनलॉक करनी है, कैसे खुद को उस लेवल पर ले जाना है जहां तेरा दिमाग तेरे कंट्रोल में हो, ना कि तेरा फोन, तेरा पास्ट या तेरी हैबिट्स। भाई, ये जो 7 बातें तू आज सुनेगा ना, अगर तूने ये सीख ली, कसम से तेरी आंखों की चमक, तेरी वाइब, तेरी एनर्जी सब बदल जाएगी। पॉइंट 1, तुम्हारा दिमाग तुम्हें उतना नहीं रोकता जितना तुम्हारी पुरानी आदतें रोकती हैं। भाई, तू सोचता है कि तेरी वीकनेस दिमाग है, लेकिन सच्चाई क्या है? तेरा दिमाग तुझे नहीं रोकता, तेरी पुरानी आदतें रोकती हैं। हर बार जब तू पढ़ने बैठता है, हर बार जब तू ब्रह्मचर्य स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, हर बार जब तू फोन दूर रखने की कोशिश करता है, तब लड़ाई दिमाग से नहीं होती, लड़ाई उस पुरानी प्रोग्रामिंग से होती है जो तूने पिछले 2 से 3 साल में खुद में भरी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सबसे रिलेटेबल। कभी ध्यान दिया, तू फोन सिर्फ टाइम देखने के लिए उठाता है, लेकिन पता नहीं चलता कैसे तेरी उंगली अपने आप यूट्यूब खोल देती है। कभी तू एक मोटिवेशनल वीडियो देखने जाता है और 10 मिनट बाद पता चलता है कि तू रैंडम रील्स में घुस चुका है। वो तू नहीं कर रहा भाई, वो तेरी 2 से 3 साल की बनी हुई मसल मेमोरी कर रही है। तेरी फिंगर ने, तेरे दिमाग ने, तेरे रिवॉर्ड सिस्टम ने इन्हें एक डिफॉल्ट एक्शन बना दिया है। इसी वजह से ब्रह्मचर्य शुरू करने में दिक्कत आती है, क्योंकि अर्जेस का प्रॉब्लम नहीं है, अर्जेस को ट्रिगर करने वाली आदतें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आदतें बड़ी चालाक होती हैं, ये छुपकर काम करती हैं। तुझे लगता है मैं वीक हूं, पर असल में तू वीक नहीं है, तेरी हैबिट्स स्ट्रांग हैं। साइंस बिहाइंड दिस, न्यूरोसाइंस बोलता है ओल्ड हैबिट्स रन ऑन ऑटो पायलट मोड। मतलब दिमाग कॉन्शियसली सोचता भी नहीं, बस वही करता है जो उसे सालों से सिखाया गया है। इसलिए अर्जेस स्ट्रांग महसूस होती हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि तू नए वर्जन से लड़ नहीं रहा, पुराने वर्जन की कंपाइल्ड आदतों से लड़ रहा है। प्रैक्टिकल एडवाइस, ऐप शफल टेक्निक। 7 दिन कर ले, गेम बदल जाएगी। इंस्टाग्राम को एक अलग फोल्डर में डाल, यूट्यूब को दूसरी जगह पर, व्हाट्सएप को तीसरी जगह शिफ्ट कर, होम स्क्रीन साफ कर दे। जब दिमाग को ऐप नहीं मिलेगा, ऑटो पायलट टूट जाएगा, हैबिट लूप टूट जाएगा और क्रेविंग ऑटोमेटिकली 40 से 50% कम हो जाएगी, क्योंकि तूने ट्रिगर हटा दिया। और बिना ट्रिगर के अर्ज इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। फाइनल ट्रूथ, ब्रह्मचर्य की असली लड़ाई अर्जेस से नहीं, पुरानी आदतों से होती है। जैसे ही तू हैबिट्स की जड़ काट देगा, तेरी एनर्जी, फोकस, विल पावर सब अपने आप वापस आ जाएगी। भाई याद रख, हैबिट बदलेगी, लाइफ बदलेगी। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। पॉइंट 2, तुम्हारी एनर्जी वही खाती है जो तुम कंज्यूम करते हो। भाई, ब्रह्मचर्य सिर्फ मत करना या सीमेन सेव करना का कॉन्सेप्ट नहीं है। साइंस ऑफ एनर्जी ड्रेन, ब्रह्मचर्य प्लस डोपामीन। तुम्हारे अंदर 2 एनर्जी सिस्टम्स हैं। एक फिजिकल एनर्जी, खाना खाकर मिलती है। 2 मेंटल प्लस सेक्सुअल एनर्जी, डोपामीन, फोकस और विल पावर से बनती है। और यही सेकंड वाली एनर्जी असली ब्रह्मचर्य की एनर्जी है। ये एनर्जी तुमको पावरफुल बनाती है, चेहरे पर ग्लो, आंखों में तेज,
आवाज में कॉन्फिडेंस, जिंदगी में डिसिप्लिन। लेकिन दिक्कत यह है, ये एनर्जी तुम्हें बनाने के बजाय तुम्हारे फोन को खिला दी जा रही है। फोन सिर्फ टाइम नहीं खाता, तुम्हारी विल पावर को चबा जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डीप एंड रिलेटेबल। मान ले सुबह तुम उठे, तुमने अब तक पानी तक नहीं पिया, लेकिन आंख खुलते ही हाथ अपने आप फोन उठाता है। तुमने इंस्टा, शॉर्ट्स, रील्स चेक कर ली। अब हुआ क्या? तुमने अब तक डे स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन दिमाग को 40 से 50 डोपामीन शॉट्स मिल चुके हैं। दिमाग ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है, तुम्हारी नेचुरल विल पावर ऑलरेडी बर्न हो चुकी है। तुमने अपनी ब्रह्मचर्य की 30% एनर्जी सुबह 8 बजे पहले ही खर्च कर दी, और फिर तुम सोचते हो, मैं पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं कर पाता, मुझे अर्जेस क्यों होती हैं, मेरा दिमाग काम क्यों नहीं रहता? क्योंकि दिमाग एक सिंपल रूल पर चलता है, जहां डोपामीन इजी मिलता है, वहां एनर्जी ऑटोमेटिकली खर्च होगी। चाहे वो PMO हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, रैंडम स्क्रॉलिंग हो, या मतलबहीन एंटरटेनमेंट। और सबसे खतरनाक बात, ये चीजें तुम्हें इल्यूजन ऑफ अचीवमेंट देती हैं। पॉइंट 4, डिस्ट्रैक्शन कोई चीज नहीं, ये एक मसल है जिसे तुमने खुद स्ट्रॉन्ग कर दिया है। भाई ये बात सुन, डिस्ट्रैक्शन कोई अचानक आने वाली मानसिक बीमारी नहीं है, ये वायरस नहीं है, ये लक नहीं है, ये दुनिया का कसूर नहीं है। ये एक मसल है जिसे तुमने खुद हर दिन, हर रात, हर स्क्रॉल में स्ट्रॉन्ग बनाया है। और अब जब तुम फोकस करना चाहते हो, तो वही मसल तुमको खींचकर वापस फोन में ले जाता है। साइंस, व्हाई डिस्ट्रैक्शन इज अ मसल। न्यूरोसाइंस कहती है, जिस न्यूरल पाथवे का तुम बार बार यूज करते हो, वही सबसे मजबूत हो जाता है। मतलब अगर रोज 200 बार फोन चेक करोगे, फोन चेकिंग न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। अगर रोज हर 5 मिनट में ऐप स्विच करोगे, शॉर्ट अटेंशन स्पैन स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। अगर रात में बस 2 मिनट रील्स देखोगे, इंस्टेंट डोपामीन हैबिट स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगी। यानी डिस्ट्रैक्शन तुमको रोक नहीं रहा, तुमने उसको रोज की ट्रेनिंग देकर पावरफुल बना दिया है। और दुख की बात, उसी मसल के कारण ब्रह्मचर्य इतना मुश्किल लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान ले तुम पढ़ने बैठे, 5 मिनट भी नहीं हुए, तुम्हें अचानक याद आता है, यार एक बार इंस्टा चेक कर लूं, कोई मैसेज आया होगा, बस एक रील देख लूं। ये इच्छा अचानक पैदा नहीं होती, ये वो सेम डिस्ट्रैक्शन मसल है जिसे तुमने रोज एक्सरसाइज करवाया है। सोच, अगर तुम जिम में रोज बाइसेप्स कर्ल करो तो बाइसेप्स स्ट्रांग होगा। इसी तरह अगर रोज माइंड में इंटरप्शंस करते रहोगे तो इंटरप्शन मसल्स स्ट्रांग होंगे। इसलिए हर बार फोकस मोड में जाते ही दिमाग तुम्हें खींचकर बाहर लाता है। ब्रह्मचर्य पर्सपेक्टिव, डिस्ट्रैक्शन मसल स्ट्रांग होने से तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी कंट्रोल करने की ताकत भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्जेस को रेजिस्ट करने के लिए सेम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए जो फोकस करने के लिए चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन स्ट्रांग है तो कंट्रोल वीक होगा, तो अर्जेस जीतेंगी। इसलिए तुम डिसिप्लिन रखना चाहते हो पर दिमाग नहीं मानता। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, बहुत गहरा लगेगा। कभी ध्यान दिया, तुम बोर्ड होते ही फोन खोलते हो और रील स्क्रॉल करते करते अचानक एक सजेस्टिव कंटेंट आ जाता है। ध्यान दो, तुमने सर्च नहीं किया, मन में कुछ आया नहीं, बस फीड तुमको धीरे धीरे खींचती गई। यही डिस्ट्रैक्शन मसल का सबसे खतरनाक रूप है, पैसिव अर्ज एक्टिवेशन। यानी पुरानी आदतें तुम्हें वहां ले जाती हैं जहां तुम खुद नहीं जाना चाहते। प्रैक्टिकल एडवाइस, डिस्ट्रैक्शन मसल वीकनिंग ड्रिल। स्टेप 1, बोर्डम होल्ड। जब बोर्ड हो जाओ, फोन मत उठाओ, बस 90 सेकेंड्स होल्ड करो। ये 90 सेकेंड दिमाग की क्रेविंग कमजोर करती है। स्टेप 2, माइक्रो फोकस ब्लॉक। 5 मिनट का टाइमर लगाकर एक काम करो। 5 मिनट भी पूरा कर लिया, तुम डिस्ट्रैक्शन मसल को हर बार हराते जाओगे। स्टेप 3, नाइट डिजिटल कट। सोने से 45 मिनट पहले फोन दूर रखो। न्यूरोसाइंस कहती है ये हैबिट डोपामीन को नॉर्मलाइज करती है और अर्जेस को 60% तक कम करती है। इमोशनल एंडिंग, भाई डिस्ट्रैक्शन तुमको हराने नहीं आया, तुमने खुद उसको स्ट्रॉन्ग किया है। और अच्छी खबर, उसे कमजोर भी तुम ही कर सकते हो। जैसे मसल बनते हैं वैसे ही टूटते भी हैं।
तुम बस एक हफ्ता अपने दिमाग के साथ लड़कर देख, तुझे पता भी नहीं चलेगा और तू खुद अपने दिमाग का मालिक बन जाएगा। और जो अपने दिमाग का मालिक बन गया वो अपनी एनर्जी भी बचा लेता है और वही असली ब्रह्मचारी है। पॉइंट 5, डिसिप्लिन तुमको दर्द देता है पर इनडिसिप्लिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। भाई एक बात याद रख, डिसिप्लिन हमेशा थोड़ा दर्द देता है और यही दर्द बाद में तुम्हारी ताकत बन जाता है। लेकिन इनडिसिप्लिन वो शुरू में मजेदार लगता है पर धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, फोकस सब चुरा लेता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सबसे रिलेटेबल। तूने नोटिस किया होगा, रात में 11 बजे तू सोचता है बस 10 मिनट रील्स देखता हूं, लेकिन 10 मिनट 40 मिनट बन जाता है, फिर 40 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं और फिर सुबह उठकर गिल्ट मारता है, यार मेरी लाइफ फिसल रही है। ये गिल्ट सिर्फ गिल्टी फील कराने के लिए नहीं आता, ये एक सिग्नल होता है कि डिसिप्लिन मर रहा है और इनडिसिप्लिन अंदर पैदा हो रहा है। अब कॉन्ट्रास्ट देख, सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य में एक रात की जीत इक्वल अगले दिन का 2x फोकस, पर एक रात की हार अगले दिन की पूरे दिन की थकान, चिड़चिड़ापन, कॉन्फिडेंस ड्रेन, चिंता सब लेकर आती है। इनडिसिप्लिन हमेशा तुम्हें अभी का मजा देता है पर कल का फ्यूचर मार देता है। साइंस साइड बहुत कम लोग जानते हैं, जब तू अपनी अर्जेंसीज पर कंट्रोल करता है, तेरा दिमाग एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट करता है। ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल मैच्योरिटी। लेकिन जब तू अर्जेस हारता है पर रात को स्क्रोलिंग करता है, दिमाग का ये हिस्सा लिटरली कमजोर होता जाता है। यही वजह है कि कल जब पढ़ने बैठेगा तू खुद को बोलता हुआ पाएगा, यार मन नहीं लग रहा। ये मन नहीं, ये दिमाग का वीक कंट्रोल सेंटर है और इसे सिर्फ ब्रह्मचर्य और डिसिप्लिन ही ठीक कर सकता है। रियल लाइफ स्टोरी सुपर पावरफुल। एक लड़का था, एवरीडे नाइट स्क्रोलिंग और लेट स्लीप और अर्जेस लॉस्ट। उसकी एनर्जी इतनी गिर गई कि वो खुद को मिरर में देखकर बोलता था, मैं पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन उसने फैसला किया, मैं रोज 1% डिसिप्लिन जोड़ूंगा। बस एक छोटा हैबिट, रात को 10 बजे फोन बंद। पहले 3 दिन बहुत दर्द, लेकिन 15 दिनों बाद मॉर्निंग फ्रेश, चेहरे पर ग्लो, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट, पढ़ाई में फोकस वापस और सबसे बड़ा चेंज, अर्जेस पर खुद का कंट्रोल। डिसिप्लिन के छोटे स्टेप ने उसकी पूरी वाइब बदल दी। प्रैक्टिकल एडवाइस, द पेन स्वैप मेथड। जब भी अर्ज आए या स्क्रोलिंग एडिक्शन पकड़े, अपने आप से बस एक सवाल पूछ, मैं कौन सा दर्द चुन रहा हूं, अभी का छोटा दर्द या कल की बर्बादी? अब 30 सेकंड का एक्शन करो। बाथरूम में जाकर फेस पर ठंडा पानी, स्ट्रेट स्पाइन पॉस्चर, 5 गहरी सांसें, आईज बंद करके बोलो, आज मैं जीतूंगा। ये 30 सेकंड तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदल देते हैं। कंक्लूजन, सुन भाई, डिसिप्लिन थोड़ा जलाएगा, लेकिन वही आग एक दिन तुम्हें हीरा बनाएगी। और इनडिसिप्लिन, वो मीठा तो लगता है पर बीच बीच में तुम्हारी पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा जला देता है। अगर तू स्ट्रांग बनना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, अलग दिखना चाहता है, तो याद रख, ब्रह्मचर्य इक्वल टू डिसिप्लिन का सबसे पावरफुल फॉर्म। पॉइंट 6, तुम्हारी जिंदगी बदलने का असली बटन, ट्रिगर कंट्रोल है। भाई एक कड़वी लेकिन सच्ची बात सुन, तू अर्ज से नहीं हारता, तू ट्रिगर से हारता है। अर्ज तो बाद में आती है, लेकिन ट्रिगर, वो तो रोज, हर जगह, हर समय काम करता है। और जब तक तू ट्रिगर कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक ब्रह्मचर्य सिर्फ बातें बनकर रह जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सबसे सटीक, सबसे रिलेटेबल। तूने नोटिस किया होगा, तू अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, सब नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम एक्सप्लोर खुलता है, एक हॉट रील दिखती है, कोई ओल्ड मेमोरी ट्रिगर होती है, कोई सीन दिमाग में फ्लैश होता है। बस 1 सेकंड में दिमाग का पूरा केमिकल बदल जाता है। पहले सब कंट्रोल में था और अब अचानक अर्ज इतनी तेज हो जाती है कि तू खुद को ही हराने लगता है। असल में ट्रिगर ही असली विलेन है, अर्ज तो उसका रिजल्ट है। साइंस ब्रेकडाउन, टीनेजर्स को जानना जरूरी है।
ट्रिगर एक टाइनी स्टिमुलस है जो दिमाग में डोपामीन सर्किट एक्टिवेट करता है। एक बार यह सर्किट ऑन हो गया तो दिमाग खुद अर्ज पैदा करता है, जैसे तू किसी इनविजिबल फोर्स से खिंच रहा हो। न्यूरो साइंटिस्ट्स कहते हैं ट्रिगर इक्वल टू अर्ज का फादर। अगर ट्रिगर को मार दिया जाए, अर्ज अपने आप 70% तक कम हो जाती है। यही रीजन है कि ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करने वाले मंक्स ट्रिगर फ्री एनवायरनमेंट बनाते हैं। रियल लाइफ स्टोरी, बहुत रिलेटेबल, बहुत पेनफुल। एक लड़का था, बहुत ट्राई करता था ब्रह्मचर्य, पर रोज फेल हो जाता। वो समझता था कि उसकी विल पावर वीक है, लेकिन असल में उसका एनवायरनमेंट वीक था। फोन बेड पर इंस्टाग्राम सजेशंस में बोल्ड रील्स, रात को अकेलापन, रूम में डार्कनेस, पुरानी मेमोरीज के ट्रिगर्स। उसने एक दिन बस 3 ट्रिगर रिमूव किए। 1. फोन को बेड से हटाया। 2. रील सजेशंस क्लियर किए। 3. रात को लाइट डिम करके सोने लगा। और गैस, 3 दिन में अर्जेस 60% कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मॉन्स्टर को रूट से काटा। ट्रिगर। प्रैक्टिकल एडवाइस, ट्रिगर मैप टेक्निक। हर ब्रह्मचारी को यह टेक्निक करनी चाहिए। स्टेप 1, अपने टॉप 5 ट्रिगर्स लिखो, जैसे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, रात का अकेलापन, बेड में फोन, शावर में ओवरथिंकिंग, ओल्ड मेमोरीज। स्टेप 2, हर ट्रिगर का एक एंटीडोट बनाओ। एक्सप्लोर बंद, सर्च ओनली मोड। रात का अकेलापन, स्लीप बिफोर 11। फोन बेड से हटाओ, टेबल चार्जिंग। शावर ट्रिगर्स, कोल्ड शावर 40 सेकेंड्स। ओल्ड मेमोरीज, 10 गहरी सांसें प्लस पॉस्चर। फिक्स स्टेप 3, एक रूल फॉलो करो। ट्रिगर दिखा, जगह बदल दो। एनवायरनमेंट बदलते ही अर्ज 50% कम हो जाती है। एग्जाम्पल, रील दिखी, तुरंत उठकर खिड़की पर चले जाओ, माइंड रीसेट हो जाएगा। इमोशनल ट्रूथ, भाई तू कमजोर नहीं है, तेरी विल पावर भी कमजोर नहीं है। वीक है तो सिर्फ एनवायरनमेंट प्लस ट्रिगर्स। जैसे आग एक चिंगारी से लगती है, वैसे ही रिलैप्स भी एक ट्रिगर से शुरू होता है। अगर तू ट्रिगर कंट्रोल कर ले, तू अपनी जिंदगी कंट्रोल कर लेगा। पॉइंट 7, तुम्हारी जिंदगी तभी बदलती है जब तुम अंदर से अपने आप को खत्म करके नया इंसान बनाते हो। भाई, एक बात मान, जिंदगी सिर्फ हैबिट्स बदलने से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तू अंदर वाले पुराने खुद को खत्म कर देता है। वो पुराना तू कौन है? जो रात को 2 बजे तक स्क्रोलिंग करता है, जो अर्जेस के सामने बिना लड़े हार जाता है, जो कल पर टालता है, जो खुद से वादे करता है और तोड़ देता है, जो एनर्जी खोकर गिल्ट में जीता है। जब तक वो पुराना वर्जन जिंदा है, तू कितना भी ब्रह्मचर्य फॉलो कर ले, कितने भी रेजोल्यूशन बना ले, कुछ नहीं बदलने वाला। रियल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस व्हेन योर ओल्ड आइडेंटिटी डाइज। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का था, रोज सोचता था कल से ब्रह्मचर्य शुरू, कल से डिसिप्लिन शुरू, लेकिन हर बार फेल। उसे लगता था कि शायद उसकी विल पावर ही वीक है, पर सच कुछ और था। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल रहा था। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखकर कहा, बस अब ये आदमी नहीं रहूंगा, अब मैं वो बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड, एनर्जेटिक। उसने वही किया जो कोई नहीं करता। उसने सिर्फ हैबिट्स नहीं बदली, उसने अपने अंदर की आइडेंटिटी बदल दी। पहले वो सोचता था मैं एडिक्शन से लड़ रहा हूं, अब वो सोचता है मैं वो आदमी हूं जो एडिक्शन हारने नहीं देता। पहले वो सोचता था मैं अर्जेस से बच रहा हूं, अब वो सोचता है अर्जेस मेरे लेवल से नीचे हैं। आइडेंटिटी बदलते ही उसके हैबिट्स अपने आप बदल गए, क्योंकि अब वो अपने पुराने वर्जन जैसा कर ही नहीं सकता था। यही असली सीक्रेट है, साइंस बिहाइंड आइडेंटिटी शिफ्ट। बहुत कम लोग जानते हैं। न्यूरो साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ स्कीमा रीवायरिंग। यह कहता है जब इंसान खुद को इंटरनली बदल देता है तो दिमाग नए बिलीव्स के हिसाब से न्यूरॉन्स रीवायर करता है। मतलब अगर तू अपनी आइडेंटिटी बदल दे तो दिमाग पूरी सिस्टम सेम डायरेक्शन में चला देता है। अर्जेस कम, फोकस ज्यादा, स्क्रोलिंग कम, डिसिप्लिन ज्यादा, वीकनेस कम, पावर ज्यादा। ब्रह्मचर्य की सारी ताकत इसी आइडेंटिटी शिफ्ट पर डिपेंड करती है। प्रैक्टिकल एडवाइस, द डेथ बर्थ टेक्निक। ये टेक्निक जिंदगी बदल देती है। स्टेप 1,
अपने पुराने वर्जन को पहचानो। 5 चीजें लिखो जो पुराना तू करता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, ट्रिगर चेजिंग, अर्ज सरेंडर, एक्सक्यूजेस, लेजीनेस। स्टेप 2, लिखो कि नया तुम कैसा होगा। अर्ली स्लीपर, ट्रिगर प्रूफ, कॉन्फिडेंट एंड शार्प, फोकस्ड स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी। स्टेप 3, आज रात एक सिंबॉलिक रिचुअल करो। कागज पर लिखो ओल्ड मी इज डेड, फिर उसे टेयर करके कूड़ेदान में डाल दो। तूने खुद को बता दिया अब वो इंसान नहीं हूं जो एडिक्शन से हारता था। स्टेप 4, अगले 24 घंटे नए वर्जन की तरह जियो। बस एक दिन, बस 24 घंटे। तेरा दिमाग शॉक होगा और रीवायरिंग शुरू हो जाएगी। फाइनल इमोशनल ट्रूथ, भाई तू बदलना चाहता है, तू स्ट्रांग बनना चाहता है, तू ब्रह्मचर्य का वो डीप लेवल पाना चाहता है जहां चेहरे पर चमक और दिमाग में आग हो, तो याद रख, पुराना तू मरना चाहिए, तभी नया तू पैदा होगा। और यह ट्रांसफॉर्मेशन तू आज से शुरू कर सकता है, अभी, इसी पल। कॉल टू एक्शन, दिल को हिला देने वाला मोटिवेशनल वायरल स्टाइल। भाई, अगर तूने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है तू बाकी लोगों जैसा नहीं है। तू उन 1% लोगों में से है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और अगर तू सच में स्ट्रांग बनना चाहता है, फोकस्ड बनना चाहता है, ब्रह्मचर्य के एडवांस्ड लेवल तक पहुंचना चाहता है, तो सुन ले, तुझे अकेले नहीं लड़ना है। इस जर्नी में मैं तेरे साथ हूं। सब्सक्राइब कर दे वर्मा जी बूंदी को, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तेरी जिंदगी का वर्जन 2 बनाते हैं। यहां मिलेगा रियल लाइफ मोटिवेशनल ट्रूथ, डीप ब्रह्मचर्य गाइडेंस, माइंडसेट रीवायरिंग, फोकस, डिसिप्लिन, एनर्जी बूस्ट। वो बातें जो कोई नहीं बताता, और वो मोटिवेशन जो तेरी रगों में आग जला दे। भाई, एक चीज सोच, अगर एक छोटा सा सब्सक्राइब तेरी पूरी जिंदगी अप करने में मदद कर सकता है, तो रुक क्यों रहा है? याद रख, स्ट्रांग बनना अकेला रास्ता नहीं है। स्ट्रांग बनना सही साथ के साथ आसान हो जाता है। और तेरे साथ वो साथ कौन देगा? वर्मा जी बूंदी। तो अभी सब्सक्राइब दबा, बेल आइकॉन ऑन कर और चल भाई, अपनी जिंदगी उलट पुलट के नई बना देते हैं। दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। वेलकम टू वर्मा जी बूंदी फैमिली।